वर्क डन चैप्टर चल रहा था ना, वर्क और वो पावर एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन दिए भी थे, कुछ क्वेश्चन नहीं दिए थे। लास्ट क्वेश्चन हमने किस मतलब किस ग्राफ से कराया था? तो ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन एक ही हुए हैं अभी, एक ही क्वेश्चन कराया गया है ग्राफ से। एक क्वेश्चन लिखो और 10 एक क्वेश्चन करो। इन अ फिगर, क्वेश्चन है, इन अ फिगर द fx ग्राफ, सो द fx ग्राफ मतलब fd ग्राफ है, समझ लेना, ये fx बोल दिया है, fx ग्राफ। हेयर द फोर्स F in a Newton and distance x in a meter. What is the work done? What is the work done? डायरेक्ट बोल रहा हूँ, फिगर है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 1 से उठा है, 2 पे गया है, 3 पे, 4 पे। जल्दी बताइए इधर कितना है? ये जो चल रहा है इधर, ये है -10, -5 और ऊपर है +10 +5। फाइंड द वर्क डन। ये फोर्स है, किस में दिया गया है? न्यूटन में। और एक्स है, किस में दिया गया है? मीटर में। जल्दी आंसर बताइए। एक और दे दे रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन in moving the object, in moving the object from x is equal to 2 meter to x is equal to 3 meter from the following graph. आ जाओ, आ जाइए। ये 80 है, 60 है, 40, 20, 0, 1, 2, 3 और ये है 4। दो क्वेश्चन है हमसे, दोनों में वो एक fx ग्राफ है और ये भी fx ग्राफ है, समझ लेना। ये fx न्यूटन में दिया गया है और इधर x है, किस में दिया गया है? मीटर में। ठीक है, 10 आ रहा है उसमें, बताओ। वो तो पहला आसान है, दूसरा 3.3 320। कंफर्म हो? क्वेश्चन पढ़ो। x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 4। मैंने 2 से केवल कहाँ तक पूछा है? 80, 80। हाँ, इंटीग्रेशन करना भी पड़ेगा, ऐसे भी निकल सकता है, बट ठीक है, कल कर लो, इंटीग्रेशन से निकल जाएगा। इसका आ गया ना आंसर भाई? एक फिगर, दो फिगर, तीन फिगर, तीन ही फिगर है ना, तो तीनों का एरिया निकाल दिया होगा आपने। एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 यही किया है। तो ऐसे देखो, एरिया 1 1 एरिया 2 एरिया 3 में अगर हम देखें तो एक से कट जाएगा,
और एक प्लस है एक माइनस, सेम है एरिया, क्योंकि ये ऊपर +10 में चला है और ये नीचे, और ये विड्थ इसकी 1 है और इसकी भी विड्थ कितनी है 1 है, तो जाहिर सी बात है एरिया इसका जितना आएगा उतना इसका, मगर एक प्लस में होगा एक तो कट जाएगा ना ये, तो बस एरिया तीसरा के निकाल दें, वही क्या कहलाएगा वर्क डन। देन वर्क डन इसी का एरिया निकाल देते हैं, इसका एरिया तो 10 और विड्थ कितना है 1, देन 10 × 1 यही आएगा एरिया, 10 जूल वर्क डन होगा। और न्यूटन मीटर में है तो जूल ही आंसर होगा। इसमें हमने कहाँ से बोला है, ओनली 2 से 3, ग्राफ तो दिया है 0 से लेके 4 तक, बट हमने बस पूछा कहाँ से 2 से, तो ध्यान से देखो ये 1 पे 20 पे होगा, क्योंकि नीचे 4 चल रहा है ऊपर 4, तो सब एक एक के लिए होंगे ना, ये यूनिफॉर्म ही ग्राफ है, यूनिफॉर्म लाइन है, ऐसे ही दिख रहा है। अब मेरे फिगर में हो गया तो ये 2 पे 40 हो गया और 3 पे 60 हो जाएगा। क्या ये वाली इतने का ही हमें एरिया निकालना है, और इतने का एरिया निकालने के लिए क्या हम अब इंटीग्रेशन कर दें, या ट्रैप है ना, ये ट्रैप है तो ट्रैप से निकाल देते हैं भाई। ट्रैप 2 पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड 40 और 60 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या यही होगा? साठ 40 100 कट गया 50 जूल, यही वर्क डन हो। समझ गए हो ना? ट्रैप है भाई, ट्रैप में क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ए साइड कितना है 40, ये साइड कितना है 60, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, और उन दोनों साइडों के बीच में जो पैरेलल थे उनके बीच का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस यही है, ये तो हो नहीं सकता है, डिस्टेंस तो एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस हो गया। अब ये डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 रख दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 50 जूल। ठीक है, चलिए वर्क डन में इतना है। लिखिए टॉपिक, आइए एनर्जी पढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है एनर्जी। एनर्जी में भी हम केवल अभी क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, 2 तरह की एनर्जी पढ़नी है। जैसे एक्चुअल में देखो एनर्जी के अंदर आएगा काइनेटिक एनर्जी, हमें पहले हेडिंग डालना चाहिए था एनर्जी, और एनर्जी जो होती है वो 2 तरह की होगी, क्योंकि हमें केवल यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की बात करनी है। चलो ठीक है, पहले हम काइनेटिक एनर्जी में लिख के वही लिख देते हैं, हेडिंग हम ऐसे डाल लेते हैं एनर्जी। बताओ क्या होता है एनर्जी? वर्क पावर एनर्जी है ना, हमारा चैप्टर का नाम ही है वर्क पावर एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू अ वर्क। ठीक है, सही बोला आपने। आपने जितना वर्क किया वही आपकी क्या है, एनर्जी है। तो वर्क की तरह ही एनर्जी है, मतलब वर्क को ही एनर्जी बोल सकते हैं भाई हमने जितना वर्क किया, मान लो हम 1 घंटा काम कर रहे हैं तो मेरी एनर्जी 1 घंटे की है, मैं 2 घंटा काम कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी 2 घंटे भर की ही है, मैं 3 घंटे काम कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी 3 आवर्स वर्क की है। मतलब एनर्जी जो है, जितना आप वर्क करोगे वही आपकी एनर्जी है। कैपेसिटी कितनी है वर्क करने की, उसी को एनर्जी बोला गया। मतलब एज अ सेम एज द वर्क, तो सारी चीज़ें वर्क का ही तो फॉलो इसमें भी होगा जो चीज़ है, क्योंकि बस नाम एक आगे बढ़े। कैपेसिटी का मतलब क्या है कि आपने कितना किया है, उस काम को कितना किया है, तो काम ही ना किया है तो जाहिर सी बात है सब तो इसी का फंडा होगा। तो इसका मतलब अब इसमें भी वही 2 कहानी, वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, 2 फोर्स इसमें हम भी हमेशा लेके चलना है। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्क है ना, ये वर्क का ही, इसका भी डायमेंशन, फॉर्मूला सब कुछ वही रहेगा। मतलब अगर हम बात करें इसके यूनिट की, सबसे पहले यूनिट की, तो यूनिट क्या होगा भाई, फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले तो मुद्दा ये होगा कि सर फॉर्मूला क्या होगा। तो एनर्जी का भी फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही होगा। अब फोर्स अगर कांस्टेंट होगा तो ये एफ कांस्टेंट, वेरिएबल होगा तो क्या होगा, हम वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये कैपिटल F इंटू डी डॉट में और इंटीग्रेशन कर देंगे और ये dx कहलाने लगेगा। ठीक है, तो एनर्जी अलग फॉर्मूले में नहीं आएगी भाई, एनर्जी को ही तुमने वर्क और वर्क को ही एनर्जी बोला है। ठीक है, यूनिट की बात करें हम, तो यूनिट सर तो सेम तब रहेगा, जूल होगा। यूनिट क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, समझ में आता है, जूल होगा।
चलो कैपिटल जैसे डिनोट करते हैं। बट एनर्जी की यूनिट कहीं कहीं पे कुछ और भी यूज़ की जाती है, हमेशा जूल ही नहीं यूज़ की जाती। वर्क की यूनिट जैसे अर्ग यूज की जा सकती है, इसी तरह इसकी ये एसआई यूनिट हो गई। और सीजीएस यूनिट जो देखोगे तो इसकी सीजीएस यूनिट तो अर्ग ही होगी। और रिलेशन पता होगा 1 जूल 10⁻⁻7 अर्ग के इक्वल होता है, ये भी रिलेशन तुम्हें पता है, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट अर्ग हो गई, ये भी एनर्जी की यूनिट है। अब अगला रिलेशन, हम रिलेशन छोड़ो, हम और भी यूनिट, कुछ डिफरेंट यूनिट की बात करेंगे। डिफरेंट यूनिट ऑफ एनर्जी, बताना कितनी एनर्जी की यूनिट तुम्हें पता है, सोच के देखो एक बार। जैसे आप बोल रहे हो कि वर्क में तो यही 2 चीज़ पढ़ा है, इसके अलावा आपने कोई यूनिट पढ़ा है वर्क का? हाँ पढ़ा होगा, अरे सर वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का न्यूटन और इसका मीटर, पढ़ा तो है। ये यूनिट नहीं बोल रहे, इसी को तो जूल बोला गया है। हम ये नहीं बोल रहे, कुछ और अलग सोच के बताओ क्या पढ़ा है। न्यूटन मीटर को भी तुम चाहोगे तो सर, अरे सर फोर्स को तो एम में बोलते हैं, तो क्या हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर मीटर ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो हम ये बात नहीं कर रहे भाई, इसी को जूल बोला गया है, ठीक है। तो जूल और अर्ग को छोड़ के आपने वर्क में कोई और यूनिट नहीं पढ़ी है, बट क्या एनर्जी में और यूनिट पढ़ी जा सकती है, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी? हाँ बताता हूँ। एनर्जी कई तरह की हो सकती है ना भाई। वर्क क्या हो सकता है, आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ मैकेनिक्स में। अगर मैकेनिक्स में आओगे तो मैकेनिक्स में एनर्जी 2 टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और दोनों एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल। आर लिखो, और अर्ग, यही होगी, ठीक है। बट थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैकेनिक्स के अलावा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता हूँ, या इलेक्ट्रिक करंट, या जो भी मान लो, हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अब बताओ, क्या ईवी होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या ये भी तो एक एनर्जी की यूनिट होती है? मैंने बोला ना, मैं हेडिंग है एनर्जी, तो एनर्जी की डिफरेंट यूनिट्स हो सकती है, डिफरेंट एनर्जी है हमारे पास। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इसको इलेक्ट्रिक वोल्ट में मेजर करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जितना उस पर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, उतना ही पोटेंशियल, ठीक है। और भी कोई एनर्जी सोच के देखो, और बताओ। हाँ पढ़ा है, आपने पढ़ा है, याद नहीं आ रहा है आपको? कोई बताए, कोई एक बता दे हमें और एनर्जी की, और कहीं पे यूनिट कुछ देखा हो। नहीं याद आ रहा है? मैं बता रहा हूँ, हीट भी एक एनर्जी है। क्यों भाई एनर्जी बोल रहा हूँ तो दिमाग में दुनिया भर की लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, सब एनर्जी तो है। तो हीट एनर्जी, सर हीट को कैसे मेजर करते हैं? कैलोरी में भाई। और कैलोरी, 1 कैलोरी 4.18 जूल के इक्वल होता है, पढ़ा तो है आपने। चलो ये भी हटा देते हैं। KWH, क्या ये एनर्जी नहीं है? कॉमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी, आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी KWH पढ़ा है ना। 1 KWH किसके इक्वल होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है क्या? 3.6 इंटू 10, ये जूल है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ऐसे तमाम हो सकती हैं, अब जितनी भी तुम एनर्जी के टाइप पढ़ो, ठीक है। तो देखो हमने बोला पहले कि सेम वर्क ही होता है, मगर वर्क जो होता है ना, वो वर्क केवल मैकेनिकल ही वर्क नहीं हो सकता, वर्क भी डिफरेंट हो सकते हैं, मगर वर्क की यूनिट हमेशा जूल ही रहेगी, वो चाहे कोई भी वर्क हो। मगर वही वर्क जब एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी यूनिट बदल जाएगी। जैसे मान लो एक चार्ज को उठा के दूसरे जगह कर रखने पे जितना आपने वर्क किया, क्या वो मैकेनिकल कहलाएगा? नहीं। चार्ज को हाथ से उठा के थोड़े रखोगे, क्या वो इलेक्ट्रिकल करंट कहलाएगा? वो इलेक्ट्रिक वर्क है। तो इलेक्ट्रिक वर्क है तो उस केस में क्या वो एनर्जी हमारी मैकेनिकल होगी? नहीं, वो मैकेनिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। और इस वजह से उसकी एनर्जी का यूनिट बदल गया, बट वर्क तो किया ना, तो वर्क रहेगा। तो जैसे मान लो तुमने पढ़ा होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है?
वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसमें वर्क डन तो यूनिट जूल होता है, वर्क डन की यूनिट तो जूल होगी, और क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो जूल पर कूलम मिलके वोल्ट बनता है। तो आप सोचो ना, क्या आपने डिफिनीशन क्या बोला पोटेंशियल का, क्लास 12 में आपने डिफिनीशन बोला किसी चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के लाने में जितना वर्क किया, क्या वही पोटेंशियल कहलाता है। टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट एनी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट का पोटेंशियल वही कहलाएगा। तो भी उस पॉइंट का पोटेंशियल है ए पे। जैसे मान लो ये तार है, यहाँ इनफाइनाइट से कोई चार्ज क्यू नॉट टेस्ट चार्ज उठा के ला के ए पे रख दिए, जितना वर्क किया अपॉन वो टेस्ट चार्ज, वही क्या कहलाने लगेगा, वर्क डन, सॉरी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमारा क्या है, एक तरह से उस पॉइंट का पोटेंशियल। अब मैंने पूछा कि भाई जब वर्क डन किया तो एनर्जी तो होगी, तो एनर्जी क्या होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, या तो हमारा कॉमर्शियल में बदल जाएगा तो KWH हो जाएगा। उसी तरह हीट भी एक एनर्जी, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होती रहती है, तो जाहिर सी बात तो कैलोरीज में चलेगी, ठीक है। तो डिफरेंट है, बट इसमें अगर अब इनके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो क्या डायमेंशन तो सेम होगा ना, क्योंकि भाई वर्क का तो एक ही फंडा है, तो यूनिट कुछ भी हो बट डायमेंशन क्या रहेगा, सेम। तो अगले पॉइंट में ये पॉइंट वाइज करके लिखेंगे, डिफरेंस यूनिट्स में ये इतने हैं, और भी हो सकते हैं, मुझे जितना याद है मैंने लिख दिया, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और लिख लिया जाएगा। और सोचो हमने क्या बोला, डायमेंशन, बताइएगा क्या होगा डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एनर्जी कोई बताए, वर्क का ही डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन कितना होता है, यही होगा ना, सेम उतना ही। अच्छा, इट इज वेक्टर और स्केलर, भाई वर्क डन स्केलर है तो ये भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इस चैप्टर में क्लास 11th वाले इस पोर्शन में जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें हमें क्या पढ़ना है, ओनली मैकेनिकल एनर्जी ना, ओनली मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिक्स की एनर्जी पर। तो उसमें तो दो ही होगी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो बस उसी पे बात करनी है हमें, बाकी सब तो हम धीरे धीरे पूरे 12th तक पढ़ते रहेंगे, क्योंकि 11th के सेकेंड बुक में जाएंगे तो हीट पढ़ेंगे, वहाँ पे हीट एनर्जी पढ़ेंगे। बाकी ये दोनों जो है हमारा क्लास 12th के पोर्शन में आ जाएगा। तो लाइट भी एक एनर्जी है, तो उसको भी हमें क्लास 12th में ही पढ़ना है, ठीक। नोट कर लिया इसको, ठीक है। इधर हटा रहा हूँ मैं। हमें देखना है मैकेनिकल एनर्जी, बताइएगा व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में मतलब क्या है, किसी मशीन को चलाने में, किसी मशीन को चलाने में, हमें चलाने में, हम भी एक मशीन ही है, हमको चलने में, हमको रुकने में, हम कहीं ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, जितनी एनर्जी हम जितना वर्क कर रहे हैं, क्या वो सारा वर्क डन मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आएगा, मैकेनिक्स के अंदर आएगा। मतलब हम बोलेंगे एनर्जी विच या एनर्जीज विच यूज इन अ मैकेनिकल वर्क। आप जितना मैकेनिकल वर्क कर रहे हो उसमें जो एनर्जी आप यूज कर रहे हो वो सारी एनर्जी क्या कहलाएगी, मैकेनिकल एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स, कौन कौन से, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ठीक है। दो तरह की एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पहला, अब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो दिख रही है आपको, इसमें हम थोड़ा बात करेंगे, इनके मुद्दों पे बात करेंगे एक एक लेके। पहले काइनेटिक एनर्जी क्या है पढ़ लेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बहुत कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का वर्क के साथ क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी का लीनियर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पूरा काइनेटिक एनर्जी खत्म, तब आएंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमारा अगला हेडिंग क्या होगा,
इसमें देख लेना कहीं कुछ गलत नहीं ना लिखा हूँ मैं। यूनिट्स में बहुत कन्फ्यूज़न होता है भाई, थोड़ा सा इधर उधर होगा ना। पहला क्या लिखा था वो तो ठीक है 1.6, इसमें कैलोरीज सही है, चेक कर लो एक बार। मैकेनिकल एनर्जी, रुको एक सेकेंड हमें चेक कर लेना, नहीं तो आप वो लिख लोगे और फिर कहीं गलत होगा तो मुझे कहोगे। ठीक है 4.186 जूल होता है ये, ठीक है। बाकी ये तो याद ही हो गए, तो 12th में पढ़े हुए, इसी में कन्फ्यूजन था। 4.186 होता है, पूरा लिख लेना। सुनिए, इसमें आइए एक टॉपिक पर्टिकुलर पढ़ेंगे, क्या नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। सुनिए क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? हाँ, क्या कैसे एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी कब डिफाइन होती है? इट डिफाइन व्हेन बॉडी ना मोशन। क्या बॉडी रेस्ट पे होगी तो डिफाइन हो पाएगा? नहीं। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है? आपने किसी बॉडी को मूव कराया, मूव कराने में आपने जितना वर्क किया, क्या वही एनर्जी आपकी काइनेटिक कहलाने लगेगी? बस ये है आपका फंडा। देखो क्या है, मैंने बोला इट इज डिफाइंड व्हेन बॉडी इज द मोशन। तो बॉडी मोशन में आएगी कैसे? आपने वर्क किया होगा। When you work on the body, then body in a motion। तो बॉडी मोशन में आएगी। जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो तुम उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारे पास कितनी एनर्जी है, तो क्या जवाब देगी? वो यही जवाब देगी कि भाई ये बंदे ने हमारे ऊपर इतना वर्क किया है, वही सारा वर्क लेके तो मैं यहाँ से वहाँ आया हूँ, तो मेरी एनर्जी अभी वही है जितना इसने वर्क किया है। ठीक है, तो पूरा वर्क डन ही उसका किस नाम से जाना जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। मतलब वर्क डन जब हो रहा है ना, वही एनर्जी है। अब उसको हमने धक्का दिया है तो यहाँ से चल के यहाँ आ गया, मोशन में चल रहा है तो उसके पास एनर्जी काइनेटिक है। मतलब बॉडी जब मोशन में होगी तो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक, अब आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी सर होती है हाफ mv² होती है। तो उस चीज़ को हम देखते हैं कैसे आया हाफ mv²। थोड़ा ध्यान से देखो, सपोज करो कि हमारे पास ये एक बॉडी है, यहाँ पे रखी गई है, अभी इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। मास कितना है? m। इस पे मैंने एक फोर्स लगा दिया। कितना फोर्स लगाया? एक कांस्टेंट फोर्स लगाया है F। ठीक है, अभी लिख देते हैं F इज़ द कांस्टेंट फोर्स। इस फोर्स लगने की वजह से ये बॉडी कितनी डिस्टेंस पे चली आएगी? S डिस्टेंस या X डिस्टेंस ट्रेवल करके कुछ समय बाद क्या यहाँ मिलेगी हमें? ये मोशन में आ गई है। बॉडी मोशन में, मास तो अभी भी कितना है? m, बट क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है? v। अब ये आगे की तरफ ऐसे मूव कर रही है v वेलोसिटी। ठीक है, अब सोचो मैं आपसे पूछूं इस पे आपने कितना, इसकी मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है? अभी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? तो आप क्या मोशन का इक्वेशन लगाओगे? क्यों भाई? क्योंकि बॉडी पे फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू, अरे मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है। तो एक्सेलेरेशन है बॉडी के पास, तो तुमसे मैं पूछूं इस वेलोसिटी को निकालने के लिए, तो क्या तुम मोशन की इक्वेशन पे जाओगे ना? अगर एक्सेलेरेशन नहीं होता तब तो सिंपल निकल सकता था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। बट सर यहाँ पे एक्सेलेरेशन है क्योंकि बॉडी पे फोर्स लग रही है, तो जाहिर सी बात है मोशन के किस इक्वेशन पे जाओगे? थर्ड इक्वेशन पे, v² इज इक्वल टू e² प्लस 2as जाओगे ना। अब बताओ u क्या है? 0। देन v² इज इक्वल टू 2as होगा क्या? a की वैल्यू कितनी आएगी? v² अपॉन 2s। क्या एक इक्वेशन बन जाएगा ये? थोड़ा बताओ वर्क डन कितना किया इस बॉडी पे आपने? वर्क डन सर होता कितना है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या एफ डॉट डी होता है? डॉट हटाएंगे तो एफ डी कॉस थीटा। थीटा किधर है? क्या जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही चल रहा है ये? थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी, तो फोर्स भी उधर, डिस्प्लेसमेंट भी उधर, तो क्या 0? कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1। देन वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ डी। अब बताओ वर्क डन एफ डी है, वर्क डन को क्या मैं m इंटू ए इंटू डी लिख सकता हूँ? देन वर्क डन को m छोड़ दो, a की जगह पे क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट कर सकता हूँ वैल्यू? कितना? v² बाई 2s। और डिस्टेंस कितना चला है वो? s से s। देन हाफ। क्या यही वर्क डन एनर्जी है? और कौन सी एनर्जी है? क्योंकि बॉडी मोशन में है, हाफ mv²।
जो आपने पढ़ा है हाफ एम बी स्क्वायर वो ऐसे आया, बट ये फोर्स क्या था अभी, कांस्टेंट था। बट सपोज करो, रुको अभी नोट करेंगे, इफ फोर्स इज वेरिएबल, इफ फोर्स इज वेरिएबल, अब क्या होगा, बस देखो इसमें ये कहानी बहुत, हर जहाँ पे वर्क आएगा ना ये दो चीज़ बहुत चलेगा, वेरिएबल कांस्टेंट, फॉर्मूला तो आना वही है, दोनों में फॉर्मूला आएगा तो उतना हाफ एम बी स्क्वायर, मगर इसमें सिंपल हो जाएगा और उसमें कैलकुलस आ जाएगा, समझ रहे हो। इसमें तुम सिंपली कर दे रहे हो ऐसे मोशन की इक्वेशन लगा के, और उसमें जब करोगे तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यही सब करोगे। अब बताओ सेम यही कहानी चल रहा है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एक ही जगह पे क्या करेंगे, हाँ नहीं, ये नहीं लेना है, ए का वैल्यू वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज हो रही है वेलोसिटी, डी वी बाई डी टी, क्या एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है, ये बन गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला। अब बताओ वर्क डन कितना होगा, बॉडी पे जब फोर्स वेरिएबल होगा तो क्या वर्क छोटा छोटा होगा ना, जैसे ये बॉडी यहाँ से एक ही बार यहाँ नहीं आई होगी, क्योंकि हर एक मूवमेंट पे फोर्स चेंज हो रहा है, तो क्या वर्क डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू छोटा छोटा होगा, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स वेरिएबल है इनटू डी एक्स डॉट डी एक्स, यही लिखते हो ना, और इसको क्या कर देते हो इंटीग्रेशन। अब वर्क डन ऐसे निकाला जाता है जब फोर्स वेरिएबल है, तो डॉट हटा देते हैं, क्या कॉस थीटा, और थीटा तो अभी भी जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है 1, तो क्या इसका कोई लेना देना है नहीं। एफ की वैल्यू सर मिल गई है, रख दिया जाए, देन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की जगह पे एम डी वी बाई इंटू में, सर कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, मास तो चेंज नहीं होना, बाहर ले लें, डी वी को छोड़ दो, थोड़ा ध्यान से देखो, डी एक्स बाई डी टी क्या वेलोसिटी कहलाएगा, यहाँ x नहीं s लो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा टोटल s है ना, ये क्या है s है, तो क्या इसको स्मॉल ds लोगे। अब बताओ ये ds बाई डी टी क्या वेलोसिटी कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या वेलोसिटी हो गया, m बाहर हो गया, तो बस बचा क्या बचा। अब देखो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है, तो वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी थी, फाइनली कितनी हुई, तो जीरो से लेके कहाँ तक, वर्क डन निकल जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेट होके क्या हो जाएगा, अब m तो बाहर है ही है, v का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या v स्क्वायर बाई 2, लिमिट जीरो से लेके v तक, देन m अपर लिमिट v स्क्वायर बाई 2 एंड लोअर लिमिट जीरो, अरे जीरो पुट होगा तो पूरे को जीरो कर देगा, देन ये कितना बचा, हाफ एम बी स्क्वायर, मिल गया क्या वर्क डन, क्या वही वर्क डन क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी। आया तो फॉर्मूला उसी से, बस इसमें इंटीग्रेशन का पार्ट है, आपको करना इसमें बस क्या है इंटीग्रेशन, हाफ एम बी स्क्वायर इसमें, हाफ एम बी स्क्वायर इसमें, ठीक है थोड़ा, हाँ बोलो। अब आप सोच लो, हम इसके लिए वो नहीं बोलेंगे, बहुत लोग नहीं पढ़े होते हैं वो लिखते हैं, आपको अगर आता है तो आप बस फार्मूला लिखिए, आपको बस मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, नहीं तो डेरिवेशन कराना हमारा यहाँ पे टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको एक एक डेरिवेशन कराऊँ, मैं आपको बस समझाता हूँ एक एक चीज़, जो भी चीज़ छूटे ना, बस आपको लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। हो गया, इधर का जल्दी करो, उधर जो टाइम लगाना है लगाओ, क्योंकि हमें जल्दी इसको ख़त्म करना है, ठीक है। एक टॉपिक पूरा ख़त्म कर लो,
रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता कितना है, एम भी होता है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, थोड़ा ध्यान से देखो, साफ दिख रहा है कि इसमें भी एम भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बट यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है। रिलेशन बना सकते हो, बस क्या करें, अगर एक एम इसमें ला दें तो क्या ये एम भी हो जाएगा? तो सर कैसे लाएंगे? तो इसमें m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा, वैल्यू में तो कोई चेंज होगा नहीं। तो मैंने इस इक्वेशन में क्या कर दिया, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड, ये कितना हो गया 1/2m हो गया, और ऊपर देखो m स्क्वायर हो गया, दोनों पे स्क्वायर है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अरे m भी दोनों पे स्क्वायर, क्या m भी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और m भी किसके इक्वल है, तो क्या इसकी जगह p रख सकता हूँ, बन गया रिलेशन खत्म, p² ये रिलेशन। क्या यहाँ से p की वैल्यू क्या हो सकती है, k2mk, ऐसे लिखो याद रहेगा, p² की वैल्यू कितनी होगी 2mk, स्क्वायर हटाओगे तो कितना हो जाएगा, समझ गए, ये रिलेशन है, बस लिख लो, याद रखना। इस पे क्वेश्चन बहुत बना है, याद होगा आपको, क्वेश्चन आपने देखा भी होगा अगर एग्जाम दिया है कहीं तो, कि अगर काइनेटिक एनर्जी को 10% बढ़ाया जाए तो लीनियर मोमेंटम कितना बढ़ता है, लीनियर मोमेंटम को 20% बढ़ाया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगा, इन्हीं पे सॉल्व होगा वो क्वेश्चन, बहुत बार आया है पेपर्स में। वर्क एनर्जी थ्योरम एक पढ़ लेते हैं, कैसे वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करता है, एक थ्योरम क्या है वो। हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम, हेडिंग डालो, उसमें भी कांस्टेंट, फोर्स और वेरिएबल, मैं दोनों के लिए नहीं बता रहा हूँ भाई, करना वही है दोनों में, ठीक है, सेम, एक में इंटीग्रेशन करना है, एक में सिंपल, तो आप समझ जाना कि अगर मैं कांस्टेंट के लिए करूँगा तो सिंपल, और अगर मैं वेरिएबल के लिए करूँगा तो इंटीग्रेशन। तो मैं हेडिंग डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत लोग को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि सर वेरिएबल और, तो तुम क्वेश्चन देख के समझ जाओगे, अगर तुम्हें वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे या तो मेंशन होगा या तो इक्वेशन फोर्स का ऐसा दिया होगा जो एस पे, जैसे मान लो मैं तुमको ऐसे फोर्स दे दूँ F = 2x प्लस या 2x² + 2, ये फोर्स दे दिया। अब मैं बोला कि बताओ x = 2 से लेके x = 3 तक, x = 2 to 3, यहाँ से यहाँ तक बताइए वर्क डन कितना होगा, तो क्या निकाल नहीं लोगे? साफ दिख रहा है कि भाई ये फोर्स वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो क्या हम इसको इंटीग्रेट करके एक इक्वेशन बना लें और उसकी लिमिट 2 से लेके कहाँ तक रख देंगे, 3 तक, तो ये तो देख के क्वेश्चन बता दोगे कि वेरिएबल के लिए है कि कांस्टेंट के लिए, ठीक है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, देखो क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, इट स्टेट दैट, बहुत ज़रूरी है, अभी 12th तक हमें पता ही होगा आपको, 12th में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, स्टार्टिंग के ही चैप्टर देख लो क्लास 12 के हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के, उसमें भी हम इस थ्योरम्स का यूज करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या कहता है अभी समझ में आ जाएगा कहाँ पे यूज़ किया होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। इट स्टेट दैट टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी is equal to change in kinetic energy of body। एक सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, बुक वाले लैंग्वेज में थोड़ा सा और इसी स्टेटमेंट को बड़ा किया जा सकता है कि वो कहता है कि किसी बॉडी पे आपने जितना वर्क किया वो सारा वर्क उसका क्या कर देगा, उसकी किसके इक्वल हो जाएगा,
जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। जैसे तुम खुद सोचो, ये पेन है, ठीक, ये पेन अभी रुका हुआ है, इस पे तुम वर्क करना चाह रहे हो, तो वर्क क्या करोगे? इसको उठा सकते हो, इसको चला सकते हो, खींच सकते हो, अरे फोर्स लगाओगे तभी तो वर्क होगा। तो वर्क होगा जब ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसका। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं जब इस पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहा हूँ, मीन्स क्या हो रहा है? ये वर्क हो रहा है, और वर्क हो रहा है तो क्या इसकी वजह से बॉडी का क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया ना? पहले रेस्ट पे था, क्या मोशन में आ गया? तो वही बात तो लिखा है, इट स्टेट दैट टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल वर्क डन, ध्यान देना, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो, याद करो, 12th में तुमने ये पढ़ा होगा। एक कभी और आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, वो तो उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम तो मेन यही है, मगर हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पढ़ेंगे तो एक रिलेशन और बनेगा अभी एनर्जी के टर्म में, वो अभी आगे चलेगा। मगर ये वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर ये आया कहाँ से? ये स्टेटमेंट है, थ्योरम है। थ्योरम है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसका प्रूविंग होगा, 2 लाइन का प्रूविंग है। सेम वही फिगर जो पहले हमने बना रखा था वहाँ पे, वही फिगर से हम यहाँ पे कॉन्क्लूड कर रहे हैं। अब फिगर नहीं बना रहे हैं, ध्यान से समझना। एक बॉडी जिसका मास m था, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फोर्स कितना लगा था? F, बॉडी मूव करके कहाँ गई थी? s डिस्टेंस आगे, और ये जो आगे गई तो वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई? b। तो क्या हमने मोशन का इक्वेशन लिखा? b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लिख सकते हैं क्या भाई? उसका एक्सीलरेशन वेलोसिटी कुछ भी निकालना चाहते हो तो क्या यही इक्वेशन लिखोगे? अगर ये इक्वेशन आपने लिखा, इस इक्वेशन में इफ वी मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई 1/2m इन बोथ साइड, बताओ दोनों तरफ तो वैल्यू में कोई चेंज होगा? दोनों तरफ इसी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, किससे? 1/2m करो तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2m, ये हो गया। और साथ में क्या चल रहा है? 2a। क्या ये बॉडी जो यहाँ थी तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पहुँची तो फाइनल वेलोसिटी कुछ जीरो नहीं, कुछ हुई नहीं, पता है कितनी। यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस चली? अब उस पर आपने फोर्स कितना लगाया? तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ चली तो ये इसका पोजीशन फाइनल है, तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी, और यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो क्या इसको काइनेटिक एनर्जी फाइनल बोल सकते हैं? हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी v वाला यूज किया गया है, और यहाँ पे वेलोसिटी कौन सा यूज किया गया है? इनिशियल। तो क्या काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा? 2 से 2 क्या हो जाएगा? m इंटू a, क्या यही फोर्स कहलाएगा क्या? और F इंटू एस क्या वर्क कहलाएगा क्या? क्या यही लिखा हूँ ऊपर? K फाइनल माइनस K इनिशियल क्या होगा? टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये कांस्टेंट के लिए लिखा, वेरिएबल के लिए होगा तो क्या हम इसी इक्वेशन को इंटीग्रेशन के टर्म में लाएंगे? ठीक है, तो अब वो कर सकते हो, बताना कहोगे तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? अब क्वेश्चन ही है, अब क्या काइनेटिक एनर्जी में और क्या इससे ज़्यादा दे? क्वेश्चन की अलग अलग वैरायटी है, करते हैं, रिलेशन फॉर्मूले सारे याद रखें। वेरिएबल के लिए कर सकते हो ना? कैसे? अब तुम सोच रहे हो कि सर पूरा करें, ये जो तुमने लिखा है, जैसे मान लो 11 में तो पढ़ नहीं रहे हो कि तुम्हें पूछा जाएगा, तुम्हें तो बस इसी रिलेशन से मतलब है, तुम्हें ये सब से मतलब है क्या? नहीं, बस तुम्हें इस स्टेटमेंट थोड़ा याद होना चाहिए, इससे मतलब है। अब मेन मुद्दा देखो क्या है, कहाँ से आए ये तो नॉलेज होना चाहिए, मगर ये जो तुमने किया ये किसके लिए किया? कांस्टेंट फोर्स के लिए किया, ठीक है। अब सोचो थोड़ा, अगर वेरिएबल फोर्स के लिए हो तो क्या आंसर अलग आ जाएगा? आंसर वही आएगा, मगर बीच की चीज़ें बदल जाएंगी। फॉर वेरिएबल फोर्स में आओगे तो क्या होगा बताओ? हम जो रिलेशन बनाए थे अभी वही रिलेशन लिख रहा हूँ। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन में आया था? m
याद करो भाई, dv/dt इंटू ds आया था क्या? ये रिलेशन हमको याद है क्योंकि ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा नहीं रट के बैठा हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है m इंटू ए की जगह dv/dt। ठीक है, अब बताओ डॉट भी रहा होगा तो डॉट हट के कॉस थीटा, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो थीटा को क्या ले लिया? 0, देन कॉस 0 1 हो जाएगा। m बाहर आ गया, dw इंटीग्रेशन बोथ साइड है, यहाँ m क्या इंटीग्रेशन होगा? ds/dt को भी, ds/dt को भी, और dv ऐसे बच गया। अब इंटीग्रेशन वहाँ 0 से भी तक किए थे, जरूरी थोड़े कि हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 ही हो ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो सकती है? u भी तो हो सकती है, और u से कहाँ जाएगा? जो फिगर बनाए थे उस फिगर में इनिशियली वेलोसिटी को 0 माना था, वो जरूरी थोड़े कि हमेशा, जैसे मान लो ये पेन चल रहा है तो क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है? नहीं, चल रहा है ये, और कोई आके और इसको धक्का दे दे तो क्या और तेज चलने लगेगा? तो जो धक्का दिया उसने वर्क तो किया है, ये तो पहले चल रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी थी इसके पास, तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वर्क डन हो जाएगा। m ऐसे छोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? b²/2 कितना हो जाएगा? u से लेके m को ऐसे रहने दीजिए, अंदर क्या हो जाएगा? b²/u², ये होगा, पुट कर देंगे mb²/2 माइनस mu²/2, mv²/2, हाफ mv², क्या काइनेटिक एनर्जी फाइनल है? और क्या काइनेटिक एनर्जी, क्या वर्क डन आ गया? उससे भी वही आ रहा है, वेरिएबल में भी आ रहा है, तो बस वहाँ से इसको उठा लिया मैंने। पूरा आगे का स्टेटमेंट तो ये पता है ना कि ये सर कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है? फोर्स मास इनटू, देन फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह पे वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट वेरिएबल है ना, तो क्या इंटीग्रेशन होगा और वर्क डन भी स्मॉल होगा, देन f क्या वैल्यू यहाँ से पता है, पुट कर देंगे तो क्या ये रिलेशन बन जाएगा, यहाँ से आया है तो अब डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऐसे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन, ये मिटाता हूँ मैं इधर। बोले क्वेश्चन, पहला लिखिए, करिए क्वेश्चन, करिए क्वेश्चन ही मेन है आपके लिए, स्टेटमेंट और थ्योरम तो आप पता है। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, मास 4 kg इनिशियली एट अ रेस्ट, इनिशियली एट अ रेस्ट इज सब्जेक्ट टू अ फोर्स, is subject to a force 16 Newton. What is the kinetic energy? What is the kinetic energy acquired by the body? Acquired by the body at the end of 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10 सेकेंड के बाद से बॉडी कितना काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड कर लेगी? ऑप्शन दे दें, ऑप्शन लिखिए, 1300 जूल, 2400 जूल, 3200 जूल, 1400। नोट कर लीजिए उसको, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, करते रहिए। A toy of rocket (0.1 kg mass
has a small fuel of mass 0.02 kg which is brushed out at 3 seconds. Starting from a rest on a horizontal smooth track it gets a speed 20 मीटर पर सेकेंड. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है. आफ्टर फ्यूल बर्न आउट व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट. वो आ गया उसका आंसर. चलो ये भी लिख लो. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट. पहला चीज क्वेश्चन मार्क. एंड व्हाट इज द एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल. व्हाट इज द एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल. ठीक है. ऑप्शन ले लो. पहले दो चीज़ इसमें निकालना है, ध्यान देना. 1/3 न्यूटन कॉमा 500 जूल पर केजी. ऑप्शन बी 2/3 न्यूटन कॉमा 1500 जूल पर केजी. ऑप्शन सी 1/3 न्यूटन इंटू 1000 जूल पर केजी. एंड लास्ट है 2/3 न्यूटन कॉमा 1000 जूल पर केजी. दो क्वेश्चन है. पहले का आंसर नहीं है, अभी तक नहीं आया. क्या भाई, तो पहला नहीं है, दूसरा तो आ ही नहीं पाएगा मैं लग रहा है. क्यों? ये तो क्वेश्चन ही पढ़ नहीं पाओगे, इतना बड़ा है. मतलब देखने में आपको, बट है छोटा ये भी. पहले का क्वेश्चन क्यों आंसर नहीं आया? ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है. अच्छा, और किसी का 14,000. ठीक है, 1400. तुक्का मार रहे हो. क्वेश्चन सॉल्व करो भाई. मास बॉडी का कितना है? इनिशियली कहाँ पे है? U 0 है. इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स. फोर्स कितना लगाया? 16 न्यूटन. ठीक है. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ना, क्या निकालना है सर? F कितना होता है? F की वैल्यू दी है. मास देन ए भी 4 आएगा. देन V इज इक्वल टू, V की वैल्यू कितनी है निकालनी है. U कितना है? A कितना है? टाइम कितने सेकेंड के लिए है? देन वेलोसिटी. अब वेलोसिटी मिल गया, मास मिल गया, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ही तो होती है भाई. मास कितना? 4 और वेलोसिटी 40. क्या 1600? $3200 जूल आ रहा है. क्या बैठ के कर रहे हो? छोटा सा सवाल.
ठीक है, चलो ये करो। क्वेश्चन एक बार देखो, पढ़ देता हूँ। अ टॉय ऑफ अ रॉकेट मास, एक रॉकेट टॉय है जिसका मास है 0.1 kg, हैज ए स्मॉल फ्यूल, उसके अंदर फ्यूल भी है जिसका मास है 0.02 kg, विच इज़ बर्न आउट एट अ 3 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद वो पूरा जल जा रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो 3 सेकेंड तक जा रहा है ऊपर। स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट, रेस्ट से भी स्टार्ट हो रहा है। ऑन अ हॉरिजेंटल स्मूथ ट्रैक, ऐसे चल रहा है वो रॉकेट, ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसे चल रहा है स्मूथ ट्रैक। इट गेट अ स्पीड, कितने स्पीड में आ जा रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर फ्यूल बर्न आउट, जब फ्यूल बर्न आउट हो रहा है तब। वॉट इज द, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ कॉमा, वॉट इज द अप्रोप्रिएट थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट, ठीक है। जाएगा ना, तो पीछे कितना फोर्स लगाएगा तभी तो आगे भाग रहा है, तो कितना थ्रस्ट है अब वो पूछा है। और व्हाट इज द एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, कितनी एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल होगी। दो चीज़ निकालनी है, दोनों का ऑप्शन गिवन है, जल्दी बताइए आंसर इसका। और इसमें एनर्जी मैंने इसीलिए दिया है बिकॉज काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है, मोशन में है। आ गया एक आएगा तो ऑप्शन से कुछ हिंट मिलने लगेगा। नहीं है, बोलिए। नहीं, चलिए। अब थ्रस्ट कितना होगा? अब थ्रस्ट का फॉर्मूला जो पढ़े थे क्या था वहाँ पे, एक बार बताओ, रॉकेट प्रपल्सन वाले केस में। अब थ्रस्ट निकाला था, कुछ आया था उसमें फॉर्मूला, देख के बताओ क्या आया था। अरे -m × a, यही होता है ना अब थ्रस्ट। और a एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाल के पुट किए होगे वहाँ पे। देखो फॉर्मूला तो F = m में ही लिखा था ना, एक्सेलेरेशन आपने निकाल के वहाँ पुट किया था। तो बस अब थ्रस्ट होता है m में भाई मेरे, m में, यही। अब a की जगह पे तुमने वो बड़ी सी एक फॉर्मूली है जिसमें भाई आपने a की वैल्यू बड़ा सा निकाला था ना, एक कोई वैल्यू उठा के रखा होगा, जो भी रखा होगा वो एक्सेलेरेशन अभी छोड़ो, क्योंकि एक्सेलेरेशन यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इजिली। क्वेश्चन में देखो एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकाल सकते हैं भाई? वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल और टाइम, तीन चीज दिया है। तो क्या मैं इसको v - u/t नहीं लिख सकता? अरे एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है भाई, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, यही ना होगा। देन मिल गया, खत्म। अब थ्रस्ट m की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी फाइनल कितना है, और इनिशियली किस पे है, रेस्ट पे है ना, और टाइम कितना सेकंड लिया है, और सब केजी ओजी में ही है, तो चेंज तो कुछ करना नहीं है। 0.1 20 कितना आएगा ये, रुक जाओ, 20/30। अरे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20/30 मतलब 2/। अब ऑप्शन चेक करो, मतलब पहला और तीसरा तो नहीं हो सकता, 2/3 इसमें, 2/3 इसमें। अब किस पे चलना है?
व्हाट इज द, ये तो हो गया, व्हाट इज द एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, ठीक है, मास है, पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल। तो एनर्जी निकालनी है, तो पहले एनर्जी, ये चल रहा है ना, तो एनर्जी कौन सी होगी, अरे काइनेटिक, देन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी, मास कितना है उसका, रॉकेट का देखना है, रॉकेट का 0 पॉइंट, क्योंकि ये रॉकेट का एनर्जी तुम निकाल रहे हो, और उसने पूछा है एनर्जी पर यूनिट फ्यूल, तो लास्ट में ना पर यूनिट, पर का मतलब नीचे, तो उसको डिवाइड कर देंगे, पहले एनर्जी तो निकाले, तो 0.01 नहीं 0.1 इंटू वेलोसिटी कितनी है 20 इंटू 20, 2 से काट दें 10 हो जाएगा 200, देन 0.1 इंटू 200, एक जीरो से हट जाएगा तो क्या 20 आ जाएगा, 20 जूल आएगा एनर्जी, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमसे क्या पूछा है, एनर्जी पर यूनिट मास E/m पूछा है ना, देखो एनर्जी पर यूनिट मास, बट मास कौन सा लेना है, फ्यूल का, तो ये वाला मास, समझ गए, तो क्या रखेंगे 20 अपॉन ये है, तो ऊपर एक ही जीरो है, ऊपर नीचे क्या 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर 2000 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, है ऑप्शन नंबर डी, डी है 2/3 न्यूटन, 1000। छोटा सा सॉल्यूशन है, क्वेश्चन देख के लग रहा है बहुत बड़ा है, बट ऐसा है नहीं, क्वेश्चन तो नोट हो ही गया था। आंसर इसका वहाँ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। चलो एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बताते हैं। बुलेट weighing 10 gram is fired with a velocity ये fired है, fired with a velocity of 800 meter per second after passing through a mud of wall 1 meter thick, कितना 1 meter thick, its velocity decreases to 100 meter per second. Find the average resistance offered by the mud wall, ठीक है, ऑफर्ड बाय द मड वॉल। आंसर का है 2100 न्यूटन, 2150 न्यूटन, 3100 न्यूटन, 3150 न्यूटन। A bullet weighing 10 gram is fired with the velocity of 800 meter per second after passing through a mud of wall 1 meter thick है वो mud of wall. Its velocity decreases to 100 meter per second. Find the average resistance offered by the mud wall. mud wall ने उस पर कितना फोर्स लगाया जिससे बॉडी रुक गई, तो कितना फोर्स लगाया नीचे ऑप्शन में दिया है, चेक करिए कितना होगा। अब दिमाग में तुरंत चले जाना चाहिए कि क्या स्ट्राइक कर रहा है आपके दिमाग में, कि भाई एक दीवार में गोली लग रही है, अंदर जा रही है,
तो दीवार उस पर फोर्स लगा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा है, तो क्या हम वर्क एनर्जी थ्योरम के तरफ प्रोसीड कर सकते हैं? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन काइनेटिक एनर्जी का चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो आ जाएगा। अब वर्क डन से क्या फ़ायदा होगा सर? इधर वर्क डन चलेगा तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स पता है वही निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हें दिया ही है, कितना है, कितने मीटर में अंदर है वॉल, कितना मीटर थिक है, 1, हो गया ख़त्म। जल्दी बताओ कितना आ रहा है आंसर। अभी ये बता दिए क्या लगाना है आपको। क्वेश्चन देख के तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए। आ गया? नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है ना, क्यों नहीं कर रहा है? इतना समय क्यों लगा रहे हो? काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है, वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, और ये भी कितना होगा, बस यू हो जाएगा, कॉमन क्या हाफ एम ले लें, बी स्क्वायर माइनस इधर कितना चल रहा है, एफ इंटू एस को नीचे भेज दें क्या, अरे हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है ना, ये इतना ही फोर्स तो लगाएगा वो, देन 1/2 छोड़ दो ऐसे, मास कितने का है बुलेट, 10 ग्राम का है, तो ग्राम में नहीं रखना ना, केजी में, तो क्या 10/1000 कर दें, अभी कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर, अरे 1 ही मीटर चलेगा, वो जितना थिक है उतना ही तो अंदर जाएगा। भी स्क्वायर वेलोसिटी फाइनल कितनी हुई है 100, और इनिशियल कितनी थी, तो 100 का स्क्वायर माइनस 800 का स्क्वायर, यही होगा ना, उल्टा लिख दिए क्या, नहीं सही है, फाइनल माइनस इनिशियल, घट रहा है ना, वेलोसिटी घट रही है उसकी, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स पूछा है, तो माइनस में तो आंसर आएगा, बट माइनस नहीं दिया क्योंकि फोर्स का नाम ही उसने क्या रख दिया है, रेजिस्टेंस ऑफर ना, तो निगेटिव में ही होना है, ठीक है। देन एफ इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कुछ कटने वाला है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 1 क्या 200 होगा, नीचे लिख सकते हैं, अभी हम लिख रहे हैं ऐसे, अभी इसको हटा देंगे, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या 100 माइनस 800 और 100 प्लस 800 लिखा जा सकता है ना भाई ऐसे, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, यही होता है, तो ये कितना हो जाएगा 700, और ये कितना हो जाएगा 900, 900 और 700 क्या 63,000 हो जाएगा। माइनस में हम नहीं लिख रहे हैं, समझ जाना क्यों, ये तो माइनस में होगा ना, बहुत लोग के दिमाग में ही चलेगा, चलो ठीक है माइनस में लिख देते हैं, क्या 63,000 होगा, अरे 2 2 4 4 जीरो हो जाएगा ना, 63,000 होगा, 2 2 4 9 7 जा 63, यही होगा, अपॉन कितना 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कितनी बार में 3200, 3200 आ रहा है, अच्छा 2 से कटेगा 2, 3150 आ रहा है ना, सही तो है, 3150, तब से बोल रहे हैं वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझो क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, सबसे आसान चैप्टर पढ़ रहे हो, वर्क एनर्जी थ्योरम। A shot traveling at the rate of 100 मीटर पर सेकेंड, ये 100 है, इधर लिख देता हूँ, 100 मीटर पर सेकेंड is just able to
pierce a plank 4 सेंटीमीटर थिक. कितना? 4 सेंटीमीटर थिक. What is the velocity is required to just pierce a plank. pierce मतलब उसको छेद रहा है. pierce a plank of 9 सेंटीमीटर. ठीक है. ऑप्शन है 100 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, 250 मीटर पर सेकेंड. जल्दी करो. ये नोट हो गया ना? If the linear momentum of a body increase by कितना परसेंट? 20%. What will be the percentage? What will be the percentage increase in a kinetic energy? ऑप्शन दे रहे हैं. दिया है ऑप्शन. 40 है ये, 45%. जल्दी बताइए उसका आंसर, जल्दी बताइए. इसमें बोला है इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाई 20%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन अ काइनेटिक एनर्जी. उसका आंसर बताओ हमें जल्दी. बता चुके हैं अभी, वैसे ही क्वेश्चन है सेम. 2 बस दे दिया है, उसमें रेशियो रिलेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा क्योंकि बोल रहा है एक शॉर्ट ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ द 100 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट एबल टू पियर्स अ प्लैंक कितने का? 4 सेंटीमीटर का. फिर बोल रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी होगी कि उसको कितने मीटर का अब छेदना है? 9. तो क्या रेशियो ही तो होगा. पहले का रेशियो पता है, दूसरे का रेशियो में डाल दो, निकल जाएगा. और ये तो बताना ही पड़ेगा, बट ठीक है पहले उसको कर लो. दूसरा वाला तो मैं बता रहा हूँ. आया? अरे उसका आया. हाँ 150, 250. और भी देखो एक बार, उससे आगे नहीं है. 350 नहीं है ऑप्शन में, 250. सुनो, वर्क डन क्या होता है? हाफ mv² लिख सकते हैं, मतलब एनर्जी. और वर्क डन क्या होता है? F.S या F/S हाफ mv² लिखा जा सकता है. सुनो, फोर्स की वैल्यू 2 केस है ना. चलो इसी को एक इक्वेशन मान लेते हैं, एक इक्वेशन और बनाते हैं.
F इंटू एस इज इक्वल टू हाफ mv², लिखा जा सकता है। थोड़ा ध्यान से सोचो, फोर्स जब एक शॉर्ट ट्रेवलिंग कर रहा है तो उसका बस वेलोसिटी चेंज हो रहा है और उस कितना डिस्टेंस चल रहा है, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट रखा गया है, बस चेंज हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी। तो ये एफ कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है 1 2, मास सेम रखा जाएगा, शॉर्ट तो सेम है, तो चेंज क्या होगा। तो क्या अगर इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं, सब कट जाएगा, देन v1² अपॉन v2² इज इक्वल टू s1 अपॉन, होगा स्क्वायर यहाँ से हटा देते हैं, मतलब चलो रहने देते हैं, ऐसे कर दें। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ना। तो क्या ये पता है, एक पता है, पहले कितने मीटर की वेलोसिटी रखी जा रही थी उसकी, 100 की, तो कितना दूसरे बार रखा जाएगा, 100 मीटर रखा गया तो कितना वो होल कर रहा था, और जब सेकेंड रखा गया तो, और ये स्क्वायर हटा रहे हो, देखो कैसे, इसको क्या 2/3 लिख सकते हो और स्क्वायर हो जाएगा ये, मतलब मैं लिख सकता हूँ 100/v2 इज इक्वल टू 2/3 का स्क्वायर, और इधर स्क्वायर चल ही रहा है तो दोनों का सेम पावर, तो क्या बेस कंपेयर हो जाएगा। देन 100/v2 इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 300, और ये कितना हो जाएगा 2v2, देन v2 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 2, मतलब मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 150 आएगा ना, 150, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आइएगा इसमें लास्ट। अब इसमें हम चेंज क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में चेंज क्या कर सकते हैं। मैंने बोला इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 20%, मैं क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज के जगह डिक्रीज लिख सकता हूँ, या तो चेंज है, इंक्रीज कर रहा है तो प्लस होगा, डिक्रीज होगा तो माइनस, वो कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है। दूसरी चीज देखो, अभी बस मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो इससे आइडिया ले लेना कि अगर क्वेश्चन चेंज होगा तो क्या हो सकता है, इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अब उस पर ज़्यादा आगे वैरायटी में नहीं कराना है, बस बता रहा हूँ वैरायटी क्या बन सकती है। दूसरा, मैंने लीनियर मोमेंटम में चेंज किया और किस में चेंज पूछ दिया, काइनेटिक में। हो सकता है मैं क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी में चेंज करूँ और किस में पूछ दूँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वैरायटी ऐसे चेंज हो सकती है। अब सुनिए कैसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप इसका शॉर्ट कुछ खोज के लाइएगा, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। पहले बताइए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या p²/2m होती है, इनिशियली कितनी होती है, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी होगी p²/2m। अब सुनो, मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी में कितने का इंक्रीमेंट किया गया, 20, मतलब चेंज वाला जो होगा, चेंज वाला जो काइनेटिक, उसको k डैश लिख दे रहे हैं। k डैश अब कितना आएगा, पुराने वाले का कितना परसेंट, 20%। कैसे लिखा जाएगा ना, अरे पुराने वाले का देखो, बोला कितना, मोमेंटम चेंज, अच्छा मोमेंटम चेंज करो, ठीक है। मोमेंटम इनिशियली p रहा होगा और चेंज वाला जो होगा वो कितना रहा होगा, तो यहाँ पे लिख लो इनिशियल, बहुत लोग को यहाँ कंफ्यूजन करेगा, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना होगा p, कितना मान लें p, और चेंज कितना आएगा, चेंज क्या p डैश, और उसको क्या लिखेंगे, इनिशियल का कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो क्या ये कट जाएगा, 2/5 p होगा, 1/5 p/5, डायरेक्ट लिख दो, अरे 2 से 10 5 बार में p/5, मतलब जो चेंज आएगा p डैश वो कितना आया, p/5। क्लियर। अब सुनो, मोमेंटम जब चेंज होगा तो क्या यहाँ पे फाइन, ये चेंज हो गया ना, क्या ये भी अब k से k डैश हो जाएगा, समझ रहे हो। मोमेंटम ही जब p डैश हो गया तो इनिशियली तो ये p था तब तो p है, बट जब ये p डैश हुआ तो क्या ये भी अब k डैश हो जाएगा। तो अब क्या चेंज किस में निकाल रहे हो, k डैश में, तो सर ये क्या होगा, तो इसकी जगह पे अब क्या रखना पड़ेगा, चेंज वाला ना, p डैश अपॉन में 2m, और ये स्क्वायर है, तो p डैश की वैल्यू कितनी है, तो क्या p² अपॉन 5 का कितना होगा, 25, क्या नीचे आ जाएगा,
तो 25 और 2 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 50m हो जाएगा इतना। ये बना एक देखो इक्वेशन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो नया आया वो इतना आया, पुराना कितना था इतना, पुराना कितना था इतना, और जो नया आया वो कितना आया इतना। तो सर इसको कैसे लिख सकते हैं, ये p²/2m है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 2m, यही ना किया हूँ। अरे 50 यहाँ पे वैल्यू 50, ये वाली वैल्यू ही क्या है हमारी, अरे यही वाली वैल्यू क्या है, तो क्या हम लिख सकते हैं k/25, इसकी जगह पे k और नीचे क्या चल रहा है समझ गए हो, मतलब k डैश आ रहा है k/25 और p डैश कितना आ रहा है p/5, बस यही निकाल लोगे तो कहानी खत्म। अब चेंज किस में पूछा, काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज। तो बताओ क्या करेंगे, क्या परसेंटेज चेंज ऐसे निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, क्या ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो k डैश कितना है, k कितना है, k ही है, k तो k ही है ना। अरे देखो k डैश की वैल्यू k के टर्म में निकाले हो तो ये है, और k तो k ही रखोगे और अपॉन k सॉल्व हो जाएगा, तो रखते हैं। बताओ k डैश की वैल्यू कितनी है, k डैश जो कि आया है k अपॉन माइनस अपॉन, अब इसको सॉल्व करो थोड़ा, कितना आएगा बोलो बोलो 25, k डैश माइनस चेंज है ना, तो कितना इंक्रीज किया गया है, एक सेकेंड एक चीज़ गड़बड़ हो गया, बता रहे हैं क्या क्या, ध्यान से देखो। इंक्रीज डिक्रीज का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाया। लीनियर मोमेंटम बॉडी इंक्रीज बाय 20%, तो इनिशियल ये है और चेंज ये है, तो अब इंक्रीज किया गया है तो p + p/5, समझ रहे हो। चेंज कितना आएगा, पूरा गड़बड़ हो गया भाई, सॉरी एक सेकेंड बस रुक जाइए। ये चेंज तो है मगर फाइनली कितना आया, p प्लस तो कितना आ जाएगा, समझ गए हो। मैंने देखो क्या गड़बड़ कर दिया, काइनेटिक एनर्जी p²/2m इनिशियली होती है। अब इसमें देखो p डैश उसने बोला कि लीनियर मोमेंटम को कितना परसेंट इंक्रीज किया गया 20, तो पहले तुम निकालोगे ना 20% कितना होगा, तो 20% होगा p/5। अब ये p/5 ऐड होगा क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इनिशियल में उसको जोड़ दो, तो चेंज अब कितने का आ गया 6p/5 का, समझ गए। अब बताओ इतना आया ये फाइनल, तो इसका भी तो फाइनल अब बदलेगा क्योंकि इनिशियली ये इतना है, तो फाइनली इसको भी जब तुम लिखोगे तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, ये फाइनली बताओ p की जगह पे अब क्या रखेंगे 6p/5 और उसका क्या होगा स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है 2m, 6 को क्या लिख सकते हो 36 p² 2 और ये कितना होगा इंटू ऐसे लिख लो 25 इंटू 2m हो जाएगा। और p²/2m क्या k कहलाएगा, मतलब क्या मैं 36/25 इंटू k लिख सकता हूँ क्या, समझ रहे हो। ये फाइनल मिल गया। अब निकाल लोगे चेंज, अब चेंज बताओ कितना होगा, मतलब परसेंटेज अब निकालेंगे तो k डैश माइनस k अपॉन k इंटू 100 होगा ना। बताओ k डैश की वैल्यू कितनी आई है 36/25 के, इनिशियल तो k ही रहेगा अपॉन k इंटू 100, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 36 में से 25 ये इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितना बचेगा 36 के माइनस 25 के अपॉन नीचे कितना बचेगा 25 के, ये k से k कट जाएगा, कितना आएगा बोलो भाई। अच्छा ये यहाँ पे माइनस किया तो कितना आया 11 इंटू में कितना है
तो 11k/20, नीचे देखो ये नीचे केवल 25 है और ये k इसमें मल्टीप्लाई हो गया, क्या यहाँ k से k कट गया, इनटू में कितना है 25 से कितनी बार में, देन परसेंटेज कितना आया 44, ऑप्शन नंबर ए। स्टिक नहीं है। सुनो बस एक बार लास्ट रिकॉल कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन फंसेगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। k की वैल्यू ये होती है, ये हमेशा इनिशियल होगी क्योंकि इसमें p भी इनिशियल है, मास से लेना देना नहीं, मास में चेंज नहीं करते हैं, बस इसमें चेंज करते हैं। तो k की वैल्यू ये इनिशियल है। फिर हमने बोला अब इनिशियल लीनियर मोमेंटम हम मान लेते हैं कितना है, p है, तो इसमें चेंज कितना परसेंट का किया गया 20। अब वो 20 घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी, अगर बढ़ाया गया है तो इनिशियल में जो चेंज आया जोड़ दो, तो क्या ये फाइनली मिल जाएगा मोमेंटम। अब ये मोमेंटम उठा के इसमें पुट करोगे तो क्या ये भी फाइनली मिलेगा, तो ये भी मिल गया फाइनली। अब जिसमें पूछ रहा है, मान लो हमसे अगर मोमेंटम में चेंज पूछता तो क्या हम मोमेंटम का चेंज p डैश माइनस p/p/100 करते हैं, मगर उसने किस में चेंज पूछा है, काइनेटिक एनर्जी में, तो k डैश माइनस k/k कर देंगे। समझ गए इतनी बार, बस यही फंडा याद रखना है आपको, ये वाला रिलेशन याद रखना है, यहीं से सारा खेल स्टार्ट होगा। करेंगे क्वेश्चन, अगर एक आध होगा तो मैं बता दूंगा, बाकी इतना करके आइएगा।